नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। राधे राधे सभी को, और सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं यार, जिसकी बातचीत फुल फ्लो में चल रही है रिगार्डिंग आईबीपीएस की क्या फाइनल वैकेंसी चल रही है, पीओ की क्या वैकेंसी है, क्लर्क की क्या वैकेंसी है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया आरटीआई आता है और उसमें कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है कि अब वैकेंसी सर 0 होगी, अब वैकेंसी सर 5 होगी, अब वैकेंसी 50 होगी, अब 500 होगी, अब फिर से 2 होगी। ये चक्कर क्या है? देखो यार, इसकी सच्चाई एकदम सिंपल है। जो पिछले साल जिस पे मुझे और क्लैरिटी मिली थी, उससे पिछले सालों में उतना फ्लक्चुएशन मैंने देखा नहीं था, स्पेशली डिक्रीज कभी नहीं देखा था। बट पिछले साल मेरे को एक चीज़ पता चली कि भैया बैंक वाले वैकेंसी डिक्रीज भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जैसे पिछले बार का फोरकास्ट ऐसा जा रहा था कि 9,000 तक, मैं खुद ऐसा मान रहा था कि यार 8-9 हज़ार के अराउंड तो वैकेंसी जाएगी ही जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पेशली आई थिंक आईबीपीएस क्लर्क में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 9-10 हज़ार पहुंचनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आरटीआईज वगैरह ये जो है ना, ये डायनामिक इन नेचर है। इससे पहले भी जैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले आरटीआई और आपको वैकेंसीज का वीडियो का अपडेट दिया, तो उसके बाद अब नहीं दिया काफ़ी समय से। उसका कारण यही है क्योंकि बाद में फिर आरटीआई काफ़ी डायनेमिक और ज़्यादा हो जाती है कि कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। जो एग्जैक्ट पिक्चर है ना, अपने को 1 अप्रैल को ही देखने को मिलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी वो साथ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी रिलीज करेंगे, सारी बातें। उससे पहले सारी चीज़ें मतलब ऐसा है कि वोलेटाइल है, कभी भी बदल सकती है। उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उस पे आप कोई विचारधारा नहीं बना सकते किसी तरह की। तो बेस्ट ये है कि इन चीज़ों से अब आप कम इम्पैक्ट हो। ठीक है, मुझे पता है कुछ ही दिन बचे हैं रिजल्ट के, स्ट्रेस है बच्चों को, टेंशन में है कि यार क्या होगा कि क्या नहीं होगा, वो सब नेचुरल है। आपकी पोजीशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यही सोच रहे हैं कि यार क्या 1 साल और पढ़ने के लिए फिर से वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी या फाइनली नैया पार हो जाएगी। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जिन भी बच्चों ने पेपर अच्छे दिया है, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, उनका सिलेक्शन भाई और बहन लोगों का जरूर जरूर हो। ठीक है जी। और रही बात इन फाइनल वैकेंसीज और ये सब, इन सब में कुछ नहीं रखा अभी के लिए, है ना। क्योंकि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल रही है ना कि फाइनल वैकेंसी क्या आएगी वो रिजल्ट के दिन ही अब पता चलेगी। और ये लेसन मिला था हमें पिछले साल से। तो इन चक्करों में अभी के लिए मत पढ़ो, मेरा ये मानना है। अगर पढ़ाई कर पा रहे हो तो पढ़ाई पे अपना मेन फोकस रखो। होली के इस ओकेजन पे अपने प्लेटफॉर्म पे 30% ऑफ की बड़ी सेल आई है। ऐसी बड़ी सेल अब बहुत टाइम बाद आएगी, बहुत टाइम बाद आई है और अब बहुत टाइम बाद आएगी। तो अगर कोई भी बच्चा खरीदने का सोच रहा है ना सब्सक्रिप्शन मेरा, तो ये एकदम सही समय है। या कोई मेरा इंडिविजुअल कोर्स खरीदना चाहता है तो ये सही समय। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या खरीदना है, तो नीचे मैंने अपना टेलीग्राम आईडी वगैरह भी दिया अलॉन्ग विद द प्लेटफॉर्म लिंक, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और फाइनल वैकेंसीज का सच भाई ये है कि कुछ भी पक्का नहीं है। जो क्लैरिटी है ना वो सीधी 1 तारीख को ही अपने को मिलने वाली है। बाकी अब कुछ नहीं बोल सकते। ये जो आरटीआईज आ रही है कि यार पहले सर 500 थी, अब ये एनआर होगी है, पहले ये 200 थी, अब ये 0-0 का सर, ये अब कोई और कंटेस्ट कर देता है कि नहीं 0 नहीं है यार, ये तो 150 बता रखी है वैकेंसी। तो अब इन चक्करों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब 1 अप्रैल को ही क्लियर कट क्लैरिटी मिलेगी। मैं सजेस्ट करूंगा इन चीज़ों से दूर रहो, इससे और ज़्यादा एंजाइटी आएगी आपके और कुछ नहीं होगा। कोशिश अगर कर सकते हो तो थोड़ा पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों की तैयारी जो फाइनल रिजल्ट वेट कर रहे हैं ऑलरेडी उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो मोमेंटम टूटने मत दो। अगर कोई इंश्योरेंस का एग्जाम आपका है तो उसकी कर लो, नहीं तो आगे आरआरबी की बढ़िया पढ़ाई करो। और सेल का भूलना मत, कोड होली यूज़ करके 30% ऑफ अभी मिल रहा है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी मैंने अपना टेलीग्राम आईडी का भी दिया है। अगर किसी के कोई सॉरी यार, किसी के कोई डाउट आए तो पूछ लेना यार। ठीक है, राधे राधे।